16 जनवरी 2021 को भारत में कोरोना की वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई। मेडिकल वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में वैक्सीन दिया जाना शुरू हो गया, लेकिन इस वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ ही एक और चीज की शुरुआत हुई और वो हैं अफवाहें। कोई कहता है कि इसे लेने से नपुंसकता आ सकती है, तो कोई कहता है कि इसे लेने से लड़कियों के गर्भ पर बुरा असर पड़ सकता है। आखिर यह वैक्सीन काम कैसे करेगी? कहीं व्हाट्सएप पर आई यह खबर सच तो नहीं? ऐसे कई प्रश्न इन अफवाहों की वजह से मन में घर कर बैठे हैं। ऐसे ही कुछ अफवाहों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए द बेटर इंडिया ने एम्स के कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा से बात की। दोस्तों, ये जब वैक्सीन के बारे में आपने भी बहुत कुछ सुना होगा, बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कुछ लोग डरे भी हुए हैं। तो लेकिन जब हमारे को ये वैक्सीनेशन का मौका मिला, हमको एक्चुअली दूसरे दिन ही लग गया था ये वैक्सीन, तो हमें तो खैर बिल्कुल भी किसी तरह का डर नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हमें ये पता है कि ये वैक्सीन लगने से हमारा ही प्रोटेक्शन होना है। देखिए, आपने वैक्सीन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ सुनी होंगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है हमारे डीएनए में चला जाएगा और डीएनए को ख़राब कर देगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो हमारे उन पे चला जाएगा, और फिर जो अगर किसी लड़की को लगी तो वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी, या आदमी जो है इनफर्टाइल हो जाएगा। तो ये सारी बातें देखिए बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये जो है ये किसी भी तरह से वैक्सीन डीएनए में नहीं जाती। जो हमारे इंडिया वाली वैक्सीन है वो तो जो है डेड प्रोटीन है, तो उसमें किसी भी डीएनए में जाने का या जेनेटिक डिफेक्ट करने के कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो है जो हम दे रहे हैं वो तो सिर्फ मसल में रहती है, और एंटीबॉडी ब्लड में रहती है जो उसके अगेंस्ट बनती है। एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी की ही है, तो कहीं से भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे कोई किसी तरह से भी अटैक होने का कोई संभावना ही नहीं है, जीरो संभावना है। यह वैक्सीन काम कैसे करती है? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी जो होती है, जैसे कोई वायरस है या बैक्टीरिया है, तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये कोई फॉरेन चीज़ है, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये तो कुछ फॉरेन चीज़ है। तो फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट बॉडी में रिएक्शन डेवलप होता है, चीज़ें फॉरेन बॉडी को हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में अगर कोई बाहर से अटैक करे तो हमको फॉरेन हमारी आर्मी रिकॉग्नाइज करेगी कि ये हमारी देश की आर्मी नहीं है, कहीं और की आर्मी आ गई है, और उसको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये जो अटैक करके डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है, यही पूरी बॉडी में भी मौजूद है। तो जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट अपनी प्रतिरक्षा करती है, और वो जो प्रतिरक्षा है उसको ही इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब अगर एक आदमी अटैक कर रहा है, फिर दूसरी बार फिर अटैक कर रहा है, तो आर्मी पहले से ही प्रिपेयर्ड होती है, तो जब वो दूसरा अटैक होता है तो उसको बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। वही इम्यूनिटी है कि अगर एक बार आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो आपकी प्रतिरक्षा की प्रणाली एक्टिवेट हो गई। अब अगर रियल डिजीज होगी तो वो पहले से ही एक्टिवेटेड है और वो बहुत अच्छा रिएक्शन कर सकती है उस बीमारी के खिलाफ। तो बेसिकली मोटे तौर पर वही चीज़ है। लेकिन वैक्सीन और बीमारी में क्या फ़र्क है? जो बीमारी में है वो एक्टिव वायरस है या एक्टिव बैक्टीरिया है, जबकि जो हम वैक्सीन है वो किल्ड है। तो किल्ड होने का मतलब क्या है कि वो जो क्योंकि किल्ड है या वो इनएक्टिवेटेड है तो वो तो बीमारी नहीं कर सकता, लेकिन वो रिएक्शन कर सकता है इम्यून। तो वो जो हमारी प्रतिरक्षा को तो स्टार्ट कर देता है, प्रणाली को, प्रतिरक्षा हमारी अच्छी हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि डेड वायरस है तो वो बीमारी नहीं कर सकता। तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि बीमारी भी नहीं होती और प्रतिरक्षा की प्रणाली भी एक्टिवेट हो जाती है। अब जब रियल बीमारी होगी तो क्योंकि पूरी की पूरी हमारी फौज तैयार है बॉडी की, तो जैसे ही वो होगी एकदम उसको अटैक करके खत्म कर देंगे। मुझे कोरोना हो गया था तो क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए? देखिए, जो ये वैक्सीन है इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो पहली जो डोज़ है उसके बाद में जो दूसरी डोज़ है वो करीब 28 दिन बाद लगती है। अब अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो आप ये मान लीजिए कि पहली वैक्सीन की डोज़ लग गई, तो अब दूसरी डोज़ जो है वो कुछ गैप देकर ही होगी, महीने भर का गैप के बाद ही लगेगी वो। तो इसलिए उन लोगों में जिनको वायरस कोरोना हो चुका है उनमें करीब मेरे ख्याल से मिनिमम 1 महीना तो वेट करना ही पड़ता है दूसरी वैक्सीनेशन स्टार्ट करने से पहले।
पर जैसा कि आपने सुना है कि वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज होती है, तो एक डोज से काम नहीं बनता। इसलिए जिसको एक बार अगर हो भी गया इन्फेक्शन, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटेक्ट हो गया, उसको बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी और वो वैक्सीन के नाम पर उसको दी जाएगी। क्या वैक्सीन लेने के बाद मुझे फिर से कोरोना हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी बीमारी, जैसे अब ये तो वैसी वाली बात हो गई कि एंटीबायोटिक खाने के बाद अब कभी कोई बीमारी नहीं होगी क्या, वो तो देखिए ऐसा है कि एंटीबायोटिक से जो है बहुत हद तक बीमारी कंट्रोल में आ जाती है और सीरियस प्रॉब्लम होने से बचा लेती है। कोई भी चीज़ 100% नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं होने से तो बहुत अच्छा है। कुछ वैक्सीन जो है वो तो 90-95% तक प्रिवेंशन कर देती हैं, तो प्रिवेंशन होगा। लेकिन जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि क्या बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मास्क फिर भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी करनी है और बाकी चीज़ों को भी जो है वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो और वैक्सीन लगाते हो तो फिर प्रैक्टिकली निल चांस है होने का। ये मैं कहूँगा कि अगर आप वैक्सीन भी लगा लेते हो और आप ये सारे मास्क वास्क भी लगा के रखते हो तो फिर आप प्रैक्टिकली निल चांस है होने का। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते तो मास्क लगाने के बाद भी आपको पता है हो रहा है लोगों को, तो वैक्सीन से ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि सीरियस प्रॉब्लम तो करीब करीब ख़त्म हो जाएगी और बीमारी भी मेजॉरिटी में नहीं होगी। और अगर मास्क वास्क लगाया हुआ है तो फिर आप समझिए कि बीमारी भी ज़ीरो ही होगी।